हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है थ्योरी ऑफ सप्लाई, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसमें हम बात कर रहे थे पूर्ति के सिद्धांत के बारे में। थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट जो दे रखा है वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है चेंज इन सप्लाई। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई में क्या होता है, क्वांटिटी निर्धारित होती है। और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज कब आता है, जब किसी भी प्रोडक्ट के खुद के प्राइस में क्या है, चेंज आए। यानी कि खुद की कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाए और खुद की कीमत कम होने पर क्या है, सप्लाई कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। अगर खुद के कीमत, खुद का प्राइस क्या है, बढ़ने पर अगर क्या है, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर क्या है, खुद के प्राइस कम होने पर क्या है, अगर प्राइस कम होने पर सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का संकुचन। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब किसी भी प्रोडक्ट के ऑन प्राइस, यानी कि खुद की कीमत में चेंज आने पर जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आए तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, चेंज इन सप्लाई के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ मैं इसमें और बता देता हूँ आपको कि जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है उसमें जो कर्व रहता है वो क्या है, कर्व सेम रहता है, यानी कि सप्लाई कर्व एक ही रहता है। उसी सप्लाई कर्व पे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो है मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है जिसमें ओ वाई एक्स पे हमने की प्राइस को दिखाया गया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या है, क्वांटिटी सप्लाई को दिखाया है। इसमें मान लीजिए जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ है, तब उसकी क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 5 है। और जब उसका रेट बढ़ करके कितना हो गया, मान लीजिए 10 हो गया, तब उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ करके कितनी होगी, यहाँ पर 12 हो गई। तो हम पहले किस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे, अब हम किस पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे। अब इन दोनों हम पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने पर हमारा कर्व बनेगा एस एस, यानी कि एस एस क्या है, एस एस एक पूर्ति वक्र है, यानी कि एक सप्लाई कर्व है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है खुद के कीमत की वजह से। यानी कि खुद का प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्वांटिटी सप्लाई में जब चेंज आता है तो हम सिर्फ एक ही कर्व, देखिए कर्व हमारा वही है, उसी पे हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जब कीमत बढ़ेगी तो हम क्या है, नीचे से ऊपर की ओर मूव जो है वो करेंगे। और जब कीमत कम होगी तो हम क्या है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे और यहाँ पर वापस क्या है, हम ऊपर से नीचे की ओर क्या है, मूव करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक ही सप्लाई कर्व पे हम क्या है, संचलन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, चेंज इन सप्लाई, तो इसमें हम एक ही कर्व पे मूव नहीं करेंगे। इसमें क्या है, नया सप्लाई जो कर्व है वो क्या है, बन जाएगा। या तो क्या है, वो राइट साइड में क्या है, नया बनेगा, या क्या बनेगा, वो लेफ्ट साइड में नया बनेगा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किस वजह से होती है, खुद के
प्राइस में चेंज आने की वजह से। लेकिन सप्लाई में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, इसमें प्राइस जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। बाकी अदर फैक्टर जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से, जैसे कि टेक्निक पहले पुरानी थी, अब नई टेक्निक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। इसी तरह से जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से नंबर ऑफ रिसोर्स अगर हम बढ़ा दें, जिन संसाधनों से हम उत्पादन कर रहे हैं उन संसाधनों को अगर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपने एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना। संकुचन का मतलब सिकुड़ना यानी कि कम होना। इसी तरह से यहाँ पर कमी और वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो जब भी पूर्ति में वृद्धि हो तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा और कमी होने पर क्या है, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेगा। इसी तरह से अगर एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, तो राइट साइड में हम मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, सिकुड़ने पर हम क्या है, लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं। तो ये राइट और लेफ़्ट भी आपने क्या है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट है पूर्ति का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अगर थिंग्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें, यानी कि अन्य बातें जो हैं वो समान रहें, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट के खुद के प्राइस इंक्रीज़ होने पर उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और रिड्यूस होने पर क्या है, प्राइस के रिड्यूस होने पर सप्लाई भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं, पूर्ति का विस्तार। जैसे कि कीमत 1 रुपये है तो सप्लाई कितनी है, 1 रुपये। कीमत बढ़ने पर क्या हुआ, पूर्ति जो है वो बढ़ गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, तो ये डायग्राम अभी मैंने आपको बना करके बताया था, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है। इसमें हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर क्या है, मूव कर रहे हैं। इसमें आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे देनी है कि ओ वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी दिखाई गई है। पहले प्राइस 1 रुपये है तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी सप्लाई भी कितनी है, 1 यूनिट है। अब क्या है, तो हम कौन से पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या है, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होकर के कितनी हो गई है, 5 यूनिट हो गई है। तो अब हम कौन से पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, यानी कि कौन सी साइड में, राइट साइड में हम क्या है, मूव कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति में विस्तार कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का संकुचन। इसमें भी बिल्कुल सेम होगा, बाकी बिल्कुल आपने सेम लिखना है, बस एक चीज़ इसमें अलग होगी कि कीमत के कम होने पर सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अदर जो थिंग्स हैं वो क्या रहेंगी, इसमें भी इक्वल रहेंगी, अन्य बातें समान रहेंगी। किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होने पर उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि प्राइस कितना है, 5, सप्लाई कितनी है, 5। प्राइस कम करके 1 हो गया, सप्लाई भी क्या होगी, 1 हो गई। तो प्राइस कम होने पर क्या है, सप्लाई जो है वो भी क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, इसमें कम हो गई, यानी कि सिकुड़ गई। तो देखिए यहाँ पर प्राइस कितना है, 5 रुपये जब प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट, तो हम बी पॉइंट पे थे। अब कीमत कम होगी, कितनी, 1 रुपये, तो क्वांटिटी भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो हम कौन से पॉइंट पे आ गए, ए पॉइंट पे आ गए। तो हम कौन सी साइड में मूव कर रहे हैं, एक ही सप्लाई कर्व पे हम कौन सी साइड में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मूव कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, यानी कि विस्तार को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो ये यहीं तक आप इसको कंप्लीट करोगे, यानी कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये डायग्राम बना करके आप सभी ने देखने हैं, और पीछे इससे पहले इस चैप्टर के अंदर मैंने जो भी टॉपिक करवाए हैं वो सारे टॉपिक क्या है आप कवर करोगे। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इंक्रीज़ इन सप्लाई एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। तो इनको हम क्या है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे।
तो आपने सभी ने क्या है अपनी जो नोटबुक है उसमें सारे जो डायग्राम हैं अब तक जो करवाए गए हैं वो सारे आप क्या है बना करके देखोगे, उनकी प्रैक्टिस भी करोगे। ओके, थैंक यू सभी का।